साथियों नमस्कार। मैं सुमेर चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने इस लाइब्रेरियन गुरुजी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, कैटालॉगिंग अपनी चल रही थी और कैटालॉगिंग के तहत सबसे पहले हमने ट्रिपल सी को तैयार किया था। ट्रिपल सी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब ट्रिपल सी के बाद हम AACR 2 को पढ़ने वाले हैं। जितनी महत्वपूर्ण ट्रिपल सी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक उतनी ही महत्वपूर्ण आपके लिए AACR 2 होने वाली है। बहुत से क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। ट्रिपल सी का जिस प्रकार से हमने सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ा था और कंसेप्ट के बाद में जो फैक्चुअल पार्ट था वो तैयार किया था, ठीक उसी प्रकार से हम AACR 2 को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले AACR 2 का कंसेप्ट हम समझेंगे। कंसेप्ट को देखने के बाद AACR 2 का जो फैक्चुअल पार्ट है, जहां से सीधे सीधे फैक्ट आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो वाले देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम यही कार्य करेंगे कि AACR 2 के तहत कौन कौन सी एंट्रीज की जाती हैं। AACR 2 का जो मेन एंट्री है उसका फॉर्मेट क्या है, कौन कौन सी एडेड एंट्रीज बनती है, एडेड एंट्रियों का फॉर्मेट हम किस प्रकार से तैयार करते हैं, किन किन चीजों का विशेष ध्यान हमें रखना पड़ता है, ये सारी चीजें हम आज की क्लास में करने वाले हैं। इसलिए आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिएगा प्रारंभ करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। चलिएगा बात करते हैं AACR 2R की। साथियों, हम सबसे पहले बात करेंगे कि AACR 2R के तहत कौन कौन सी एंट्रीज हम बनाते हैं और फिर हम देखेंगे कि मेन एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है, जो एडेड एंट्रीज बनती हैं उनका फॉर्मेट क्या होता है, जो रेफरेंस एंट्रीज बनती हैं उनका फॉर्मेट क्या होता है और उनमें हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सर्वप्रथम हम इन सब चीजों को देखने वाले हैं और उसके बाद जैसे ही अपने ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर हम देखेंगे AACR 2 कब आई थी या AACR कब आई, AACR 2R कब आई, 67 में क्या आया, 78 में कौन सी आई, 88 में कौन सी आई, 98 में कौन सी आई, 2002 में कौन सी। ये सारी चीजें हम चर्चा करेंगे लास्ट में। इनके चैप्टर्स वगैरह कौन कौन से हैं और भी बहुत सारे फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। उन सब की चर्चा हम कंसेप्ट को समझने के बाद करने वाले हैं। तो चलिएगा हम देखते हैं AACR 2R। इसे डिक्शनरी कैटलॉग के रूप में भी जाना जाता है। आपको समझ में आ जाएगा जब हम इसके कंसेप्ट देखेंगे, पता चल जाएगा कि इसे डिक्शनरी कैटलॉग हम क्यों कहते हैं। इन सब चीजों का, और बाद में भी मैं ये सारी चीजें लिखवाऊंगा अभी तो आपको। फिलहाल आप ये देखिएगा कि AACR 2R के तहत हम मुख्य रूप से 3 प्रकार की एंट्रियां बना सकते हैं। 3 प्रकार की एंट्रियां हम इसके तहत कौन कौन सी बनाते हैं। सबसे पहले होती है आपकी मेन एंट्री, मुख्य प्रविष्टि। और मेन एंट्री AACR 2 की हम लेखक के नाम से बनाते हैं। इस चीज का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। लेखक के नाम से इसकी मेन एंट्री बनती है। उसके बाद एडेड एंट्रियां बनाएंगे और फिर रेफरेंस एंट्रियां बनाएंगे, अर्थात निर्देशित प्रविष्टियां हैं वो बनाएंगे।
अब एडेड एंट्रियां हम कौन कौन सी बना सकते हैं वो देखिएगा। देखिएगा आपके सामने है एडेड एंट्री हम मुख्य रूप से 5 प्रकार की बनाते हैं। अब ये भी कोई फिक्स नहीं है कि प्रत्येक क्वेश्चन में 5 प्रकार की ही एडेड एंट्रियां बने। हो सकता है उसमें कोई दूसरा ऑथर ही ना दे रखा हो तो हम उसके नाम से एडेड एंट्री कहां से बनाएंगे। हो सकता है उसमें कोई सीरीज ही ना दे रखी हो तो हम सीरीज के नाम से एडेड एंट्री कैसे बना सकते। तो ये जरूरी नहीं है कि 5 प्रकार की ही एडेड एंट्रियां हो, लेकिन मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ऑथर के नाम से हम एडेड एंट्री बना सकते हैं, सब्जेक्ट के नाम से भी हम एडेड एंट्री बना सकते हैं, टाइटल के नाम से भी हम एडेड एंट्री बना सकते हैं, सीरीज के नाम से हम एडेड एंट्री बना सकते हैं, और एक है आपकी कोलोबरेटर के नाम से, अर्थात जो सहयोगी होते हैं उनके नाम से भी हम एडेड एंट्रियां बना सकते हैं। पूर्व की क्लासों में मैं आपको बता चुका हूं कि कोलोबरेटर कौन कौन से हो सकते हैं। बार बार इन चीजों को रिपीट करने का कोई औचित्य नहीं है। पीछे की क्लासों में सभी कोलोबरेटर्स मैं आपको बता चुका हूं, एडिटर वगैरह, जो कंपाइलर वगैरह हैं, इलस्ट्रेटर वगैरह है, सारे बता चुका हूं मैं आपको पीछे की क्लासों में। वही सारे के सारे यहां रहने वाले हैं। फिर बात करते हैं हम रेफरेंस एंट्रीज की। निर्देशी प्रविष्टियां जो होती हैं वो कौन कौन सी हैं? मुख्य रूप से ये भी कितने प्रकार की हो सकती हैं? आप कहेंगे सर ये भी 4 प्रकार की हो सकती हैं। कौन कौन सी होती हैं? बोले सर सी रेफरेंस, देखिए निर्देश वाली, देखिए देखिए, इसे भी देखिए, बनाते थे ना हम, वो वाली है यहां। तो सी रेफरेंस रेफरेंस एंट्री होती है। सी आल्सो रेफरेंस, नेम टाइटल रेफरेंस, और एक होती है एक्सप्लेनेटरी रेफरेंस, अर्थात व्याख्यात्मक जो निर्देश होता है उसके हिसाब से भी हम रेफरेंस एंट्री बना सकते हैं। आज की क्लास में हमारा मुख्य कार्य है कि सबसे पहले हम मेन एंट्री के फॉर्मेट को तैयार करें, क्योंकि अगर मेन एंट्री का फॉर्मेट आपने अच्छे से तैयार कर लिया, समझ लिया इन चीजों को कि कहां कोमा लगेगा, कहां डॉट लगेगा, कहां डैश लगेगा, कौन से सेक्शन में कौन कौन सी जानकारियां दी जाएंगी, जो जानकारी हम सेक्शन में देते हैं उनका क्रम क्या रहने वाला है, पहला सेक्शन कौन सा है, दूसरा सेक्शन कौन सा है, तीसरा कौन सा है। इस प्रकार से 8 के 8 सेक्शन, ध्यान रखना इसमें कुल 8 सेक्शन होंगे। बात करेंगे अभी हम एक एक की। पहला सेक्शन कहां से प्रारंभ होता है, दूसरा कहां से प्रारंभ होता है, इन सब चीजों की चर्चा हम आज की क्लास में बहुत अच्छे से करने वाले हैं। तो चलिएगा प्रारंभ करते हैं मेन एंट्री से। हम ये वाली मेन एंट्री से हम प्रारंभ करेंगे। साफ साफ लिखा हुआ है कि मेन एंट्री जो है वो लेखक के नाम से बनेगी, ऑथर के नाम से बनने वाली है। चलिएगा कैसे बनती है, सारा का सारा फॉर्मेट मैं आपको बता ही देता हूं। ये रहे आपके सामने 8 के 8 सेक्शन, सारे के सारे सेक्शन इसमें सामने की तरफ ही होंगे। पीछे की तरफ जो ट्रेसिंग हम बनाते थे, लास्ट का सेक्शन ट्रिपल सी के अंदर हम पीछे बनाते थे ट्रेसिंग वाला, वो भी इसमें सामने ही बनेगा। ध्यान रखिएगा, पीछे नहीं बनेगा, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। अब चलिए सबसे पहले तो मैं आपको जो 8 के
8 आपके सेक्शन हैं, वो बता देता हूं कि कौन कौन से वो 8 सेक्शन हैं। पहला सेक्शन आपके सामने है कोल नंबर सेक्शन। पहला सेक्शन आपके सामने ये रहा, कोल नंबर सेक्शन, सबको दिखाई दे रहा होगा। कोल नंबर हम वहां भी लिखते थे, लेकिन लिखने का स्थान दोनों में अलग अलग है। जब हम ट्रिपल सी पढ़ रहे थे, उसके अंदर कोल नंबर को इस जगह पर लिखा जा रहा था, फर्स्ट इंडेंशन से हम लिखते थे, जबकि AACR2 में कोल नंबर को हम यहां लिखते हैं, ऊपर वाले कॉर्नर में। कहां से प्रारंभ करते हैं? बोले सर बाएं छोर से हम कोल नंबर प्रारंभ करेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि AACR2 के तहत, देखिएगा AACR2 बोले, AACR2R बोले, एक ही बात समझिएगा, फॉर्मेट में दोनों को एक ही समझ के याद करना है। तो कोल नंबर का प्रारंभ AACR2 में कहां से हो रहा है? आप कहेंगे सर बाएं छोर से प्रारंभ हो रहा है। जो आपका कार्ड था, इसका ये वाला बायां छोर है, और इस बाएं छोर से हम कोल नंबर लिख रहे हैं, लीडिंग लाइन के ऊपर, और आपके बाएं छोर से प्रारंभ करते हैं किसको? कोल नंबर को। कोल नंबर सेक्शन आपका कहां आ जाएगा? बोले गुरुजी लीडिंग लाइन के ऊपर और बाएं छोर से प्रारंभ करेंगे। पहला सेक्शन आपका क्लियर है। अब उसमें क्या होता था? ट्रिपल सी में क्या होता था कि कोल नंबर को पेंसिल से लिखना होता था, लेकिन यहां आपको ये कहीं भी नहीं कहा गया है कि आप इसे पेंसिल से लिखिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहो तो इसे पेन से भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप इसे पेंसिल से ही लिखें, लेकिन लिखना आपको चाहिए किसे? पेंसिल से, क्योंकि ये परिवर्तित जब होगा तो आप उसे मिटा करके दोबारा भी बना सकते हैं। अगर पेन से आप बनाएंगे तो फिर वो काटा पीटी अंदर हो जाएगी। नियम नहीं है कि आप पेंसिल से बनाएं, लेकिन आप कहीं नहीं कह रखा है कि आप इसे पेंसिल से बनाएंगे, लेकिन ट्रिपल सी में ये जरूरी है कि पेंसिल से ही बनाना होता है, इसमें जरूरी नहीं है। दूसरा सेक्शन आपका ये वाला रहा। इस सेक्शन को हम कहते हैं हेडिंग सेक्शन। AACR2 का दूसरा सेक्शन कौन सा होता है? आप कहेंगे AACR2 का दूसरा सेक्शन हेडिंग सेक्शन होता है। हेडिंग सेक्शन में किसकी जानकारी दी जाती है? आपके सामने है नेम ऑफ ऑथर, लेखक की जानकारी दी जाती है, लेखक का नाम लिखा जाता है। एक चीज मैं साथ ही और बता देता हूं, वैसे तो ये सारी चीजें मैं आपको जब एंट्री करवाऊंगा, हम क्वेश्चन लेंगे और फिर हम एंट्री बनाएंगे, तब और भी अच्छे से आपको समझा पाऊंगा। लेकिन फिलहाल आप यहां इतना देख लीजिएगा कि नेम ऑफ ऑथर, जब आप यहां लेखक का नाम लिखते हैं, मान लीजिए लेखक का नाम है SR रंगानाथन, सियाली रामामृत रंगानाथन, और आपको बुक के ऊपर शॉर्ट में लिखा हुआ है SR रंगानाथन, इसको लिखना है। यहां क्या करेंगे भाई? पहला कार्य था कि इसका जो सरनेम है वह लिखा जाएगा, तो रंगानाथन को तो हम सबसे पहले लिखेंगे। ट्रिपल सी में हम क्या करते थे कि जो रंगानाथन लिखते थे उसे हम कैपिटल लेटर्स में लिखते थे,
सरनेम को कैपिटल लेटर में लिख देते हैं। लेकिन यहां जरूरी नहीं है कि आप रंगानाथन अर्थात सरनेम को कैपिटल में लिखें, इसे आप रनिंग में लिखिए। रनिंग का मतलब होता है पहला अक्षर कैपिटल और उसके बाद सारे स्मॉल में लिख सकते हैं। तो रंगानाथन का आर कैपिटल में लिख देंगे और आगे वाले जो वर्ड हैं वो क्या लिख देंगे, स्मॉल में। चलिएगा, मूल नेम आपने लिख दिया है। उसके बाद आएगा एस आर। ट्रिपल सी में हम क्या करते थे, जो सरनेम होता था उसे हम कोष्टक में लिखते थे, लेकिन यहां पर फिर से थोड़ा सा परिवर्तन है। यहां पर कोष्टक नहीं लगाएंगे, यहां पर कोष्टक नहीं लगाएंगे। कोष्टक के स्थान पर हम कोमा का प्रयोग करेंगे। कैसे? रंगानाथन है तो RANGANATHAN, रंगानाथन हमने लिख दिया। उसके बाद हम एस और आर लिखेंगे, ये एस और ये आर। वहां पर भी ये कार्य करते थे। वहां पर क्या था कि इसे भी हम कैपिटल में लिखते थे, इसे भी हम कैपिटल में लिखते थे, लेकिन यहां पर कैपिटल में नहीं लिखा जाएगा, रनिंग में लिखा जाएगा। वहां क्या करते थे कि एस आर को, जो मूल नाम था, इसे हम कोष्टक में लिखते थे। किसमें? ट्रिपल सी में। लेकिन यह है AACR2, इसमें हम कोष्टक नहीं लगाएंगे, कोष्टक के स्थान पर कोमा लगाएंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज का, कोष्टक नहीं लगाना है, यहां क्या लगाओगे, कोमा लगाओगे। दोनों चीजों का ध्यान रखना। रनिंग में लिखेंगे सरनेम को, उसके बाद कोमा लगाएंगे। और जो मूल नाम था अगर शॉर्ट फॉर्म में है तब तो वहां भी कैपिटल में लिखते थे, यहां भी कैपिटल में लिख देंगे। अगर वैसे पूरा है लिखा हुआ होता सियाली रामामृत, तो हम सियाली रामामृत को तो डायरेक्ट रनिंग में ही लिख देते, कैपिटल में लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये शॉर्ट फॉर्म में है इसलिए हमने कैपिटल में लिखा है। जैसे सुमेर चौधरी होता तो चौधरी का सी तो बड़ा लिख देता, HOUDHARY आगे रनिंग में लिख देता, उसके बाद कोमा लगाते। सुमेर है तो सुमेर को फिर मैं पहला अक्षर बड़ा और उसके बाद MER, ये वाला रनिंग में लिखता। इसको शॉर्ट फॉर्म है इसलिए मैंने इसे कैपिटल में लिखा है। ध्यान रखिएगा, दोनों विशेष बातें हैं। चलिएगा, जब बात यहां तक आ गई, थोड़ा सा और आगे मैं बढ़ाई देता हूं ताकि क्वेश्चन जब करोगे तो वहां और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी ये चीजें। लेखक का नाम लिख दिया हमने। अब मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन के अंदर लेखक का जन्म वर्ष दे रखा है, लेखक का जन्म वर्ष दे रखा है, लेकिन उसके अलावा आपको कुछ पता नहीं है लेखक को। या फिर कई बार ऐसी स्थिति होती है कि लेखक का ना तो जन्म वर्ष दे रखा होता है ना मृत्यु वर्ष दे रखा होता है, लेकिन आप अपने स्तर से पता कर लेते हैं और फिर लेखक का जन्म और मृत्यु वर्ष अपने हिसाब से लगा देते हैं, बल्कि क्वेश्चन में नहीं था। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहां अपन ने रंगानाथन का नाम लिख दिया था। लिखने के बाद 12 अगस्त 1892 को जन्म होता है, 27 सितंबर 1972 को मृत्यु हो जाती है। तो इनका जीवन काल था 1892 से 1972। ये हमने जीवन काल अपनी तरफ से लगाया है, क्वेश्चन में नहीं दिया गया है अपने को। अब ये अपनी तरफ से लगाया है ना, इसलिए अपनी तरफ से लगाया है, इसलिए ये चीज किस में आएगी, बड़े वाले कोष्टक में या चौकोर वाले कोष्टक में लिखी जाएगी। बाहर से ली गई सूचना बड़े कोष्टक में लिखी जाएगी। ध्यान रखिएगा इस चीज का। मैं बाहर से लेके आया हूं, क्वेश्चन में यह चीज नहीं डाली गई थी,
हमने अपने स्तर से ये चीज निकाली है, हम अपने तरीके से या अपने सोर्स के माध्यम से ये चीज लेके आए हैं, बाहर से लाए हैं, क्वेश्चन में नहीं थी, इसलिए बड़े कोष्टक में आएगी। इस प्रकार से आएगी 1892-1972। अब एक और छोटी सी चीज है, यहां बहुत विशेष है। जब जन्म और मृत्यु दोनों के वर्ष का हमें पता हो या दोनों चीजें हमने अंदर डाली है, दोनों लिखी हैं, तब ध्यान रखना दोनों होनी चाहिए, जन्म और मृत्यु। अगर दोनों हैं तो इस कोष्टक के बाहर डॉट और लगाया जाएगा। मान लीजिए आपने सिर्फ जन्म लिखा है, मृत्यु नहीं लिखी, तो फिर ये डॉट नहीं लगेगा। जन्म और मृत्यु दोनों लिखी है तो डॉट लगेगा। इस चीज का भी विशेष ध्यान रखिएगा। खैर ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये नियम हैं, ये सारे नियम तो आपको लिखवाऊंगा नहीं, मैं साथ साथ बताते जा रहा हूं। क्लास को 1 से 2 बार आप रिवाइज करके देख लेंगे तो ये छोटी छोटी बातें भी आपके दिमाग में सेव हो जाएंगी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बाकी चीजें तो क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, और वैसे भी छोटे जो ये नियम है कुछ तो मैं आपको लिखवाऊंगा भी, बाकी वैसे साथ में आपको बताते हुए मैं चल ही रहा हूं। दूसरा सेक्शन की बात हो गई थी, ध्यान रखिएगा एक चीज और देख लेना, यहां से जो आपका ये कॉल नंबर है ना, इसमें क्लास नंबर आता है, बुक नंबर आता है और एक कलेक्शन नंबर, 3 चीज होती हैं इसमें। कॉल नंबर में क्या क्या शामिल होता है, क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, कॉल नंबर में क्या शामिल होता है, बोले क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर। कलेक्शन नंबर अगर है तो आप लिख सकते हो, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम रहती है। अगर नहीं है तो फिर आप क्लास नंबर और बुक नंबर से ही आपका कॉल नंबर बनाएंगे, जो कि ज्यादातर संभावना इन्हीं की होती है। अगर कलेक्शन नंबर है तो फिर आप कलेक्शन नंबर भी लिख सकते हैं। चलिएगा अब बढ़ते हैं हम तीसरे सेक्शन की। 2 सेक्शन आपके हो गए, कॉल नंबर सेक्शन और ऑथर का नाम अर्थात आपका हेडिंग सेक्शन। तीसरा सेक्शन कौन सा होता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन होता है और AACR2 की मेन एंट्री का बॉडी अर्थात मेन एंट्री की बॉडी शरीर वो कहलाता है। कौन सा सेक्शन, ये तीसरा वाला, टाइटल एंड पब्लिकेशन। बहुत सी जगह ये टाइटल एंड पब्लिकेशन के स्थान पर टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शन लिखा हुआ मिलता है, तो कंफ्यूज मत होना, टाइटल और इम्प्रिंट सेक्शन भी वही बात है जो टाइटल एंड पब्लिकेशन वाली बात है, दोनों एक ही चीज है। पब्लिकेशन के स्थान पर कई बार इम्प्रिंट लिखा हुआ आ जाता है, मैंने पब्लिकेशन स्पष्ट लिख के दे दिया है ताकि आपको मालूम चल जाए कि हाँ यहां पब्लिकेशन की डिटेल आएगी। इम्प्रिंट देता तो हो सकता है नए बच्चे कंफ्यूज हो जाते, बोले ये क्या मामला है। तो टाइटल एंड इम्प्रिंट आपका तीसरा सेक्शन है, ये वाला आपका तीसरा सेक्शन हो गया। अंतर आपको स्वयं को करना है CCC और AACR2 में। दिमाग में लाइए आपके CCC का फॉर्मेट, वहां पर भी क्या यही 3 सेक्शन थे? आप कहेंगे जी हां यही 3 सेक्शन वहां थे, लेकिन इनका स्थान परिवर्तित हुआ है। वहां पर भी पहला, दूसरा और तीसरा यही 3 चीजें थी, लेकिन स्थान बदल गया है, एक स्थान ऊपर की ओर खिसक गया है। कितना? एक स्थान ऊपर खिसक गया है। कैसे? कॉल नंबर यहां था, आगे खिसक गया, ऑथर का नाम नीचे था, यह भी ऊपर खिसक गया, टाइटल यहां नहीं था, यहां था, लेकिन यह भी एक स्थान ऊपर खिसक गया। तो याद इस प्रकार से रख लेना, एक एक स्थान प्रारंभ के तीनों सेक्शन ऊपर खिसक गए हैं, ऊपर खिसक गए हैं, अर्थात एक स्थान पहले चले गए हैं ऊपर की तरफ। ये यहां था टाइटल वाला, यहां आ गया, नाम वाला लेखक का नाम यहां लिखते थे लेकिन ये ऊपर चला गया, और ये कॉल नंबर यहां था लेकिन ये भी थोड़ा सा आगे भाग गया है। दोनों में ये वाला थोड़ा सा अंतर है। दोनों को आप पास में रखिए, फॉर्मेट को CCC का एक तरफ रखिए, AACR2 का एक तरफ रखिए, फिर देखिए उनमें बोले क्या अंतर है, दोनों के अंदर अंतर करिए दोनों में।
तब बहुत अच्छे से आप पढ़ पाएंगे। चलिएगा, टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शन, इसमें कौन कौन सी सूचनाएं दी जाती हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो आपके सामने बड़ा कोष्टक मैंने बना रखा है ग्रीन पेन से, ये नहीं होता है, ये कोई सिंबल नहीं है। ये मैंने इसलिए बनाया है, जो ग्रीन पेन से बने हुए हैं वो सिर्फ इसलिए बनाए हैं कि मैं इन चीजों को अलग कर सकूं, ये सेक्शन से अलग हो सके, आप पहचान सके कि ये इसके अंदर की चीज है। वास्तविकता में ऐसा कोई चिन्ह नहीं लगाना है आपको वहां पर, ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने बनाया है। जो लाल कलर से मैंने सिंबल बना रखे हैं उनका ध्यान रखना है, वो वास्तविक सिंबल है, ये तो सिर्फ अलग दर्शाने के लिए मैंने बना दिया है। ठीक है, तो चलिएगा टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शन की बात करते हैं। दो सेक्शन हो गए एक प्रकार से। सबसे पहले टाइटल की जानकारी देंगे, उसके बाद इम्प्रिंट वाला था पब्लिकेशन की जानकारी आएंगी। तो टाइटल में वहां पर हम कितनी जानकारी देते थे? बोले गुरुजी वहां 3 जानकारी हम देते थे। 3 जानकारियां कौन सी देते थे? बोले सर टाइटल, एडिशन और कोलैबोरेटर, ये 3 जानकारी हम उसमें ट्रिपल सी में देते थे। यहां पर भी ये 3 जानकारियां ही देंगे, लेकिन अंतर है थोड़ा सा। टाइटल, एडिशन और कोलैबोरेटर था, यहां थोड़ा चेंज हो गया, कोलैबोरेटर उठ करके बीच में बैठ गया। देखिएगा, टाइटल फिर कोलैबोरेटर और फिर एडिशन, जबकि वहां टाइटल के बाद में एडिशन आता था और कोलैबोरेटर बाहर रहता था। ये छोटे छोटे अंतर हैं बेटा जी, बहुत ध्यान पूर्वक अगर पढ़ेंगे तो ही इन चीजों को पकड़ पाएंगे। अगर आप स्वयं से किसी पुस्तक में पढ़ते तो इन छोटी छोटी बातों पर आप फोकस नहीं कर पाते, शायद इन चीजों को आप इग्नोर कर देते, आप सोचते कि ये तो ऐसे लिखने में ही लिख दिया होगा। लेकिन ये बहुत विशेष बात है, कोलैबोरेटर पहले आएगा एडिशन के। चलिएगा देखते हैं क्या करेंगे इस सेक्शन में। टाइटल सेक्शन है, इसका मतलब पहले तो हम पुस्तक का टाइटल लिखेंगे। पुस्तक का टाइटल लिखने के बाद हम लगाएंगे स्लैश, या जिसे आप लोग बोलते हैं ओब्लिक। ओब्लिक लगाकर इस पुस्तक के लेखक का नाम लिखेंगे। लेखक का नाम लिखने में भी एक चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत सारे नियम है बेटा जी, ये सारे नियम याद रहने चाहिए आपको, जिस प्रकार से हमने याद कर रखे हैं। ट्रिपल सी के नियम अलग दिमाग में रखे हैं, और AACR2 जब आती है तो हम उसके नियम फिर अलग याद रखते हैं। याद आपको रखना पड़ेगा अगर जॉब लगना है तो। अब देखिएगा यहां क्या खास बात है, हमने यहां पर भी ऑथर का नाम लिखा था और यहां पर भी ऑथर का नाम लिखेंगे। ऊपर जब ऑथर का नाम लिखा था हेडिंग सेक्शन में, तो हमने कहा था कि पहले सरनेम आएगा उसके बाद मूल नेम आएगा, यही सीखा था। SR रंगानाथन था तो रंगानाथन पहले था सरनेम और उसके बाद में मूल नेम था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं करेंगे, यहां पर सीधा ही लिखेंगे। SR रंगानाथन लिखा हुआ है तो SR रंगानाथन सीधा लिख दो बस, और कुछ भी नहीं करना। टाइटल पुस्तक का, और पुस्तक का टाइटल लिखने के बाद ओब्लिक लगाएंगे और SR रंगानाथन सीधा ही लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आप लगाएंगे सेमीकोलन, इसे बोलते हैं सेमीकोलन। फिर लगाएंगे आप सेमीकोलन। सेमीकोलन लगाने के बाद अगर आपका कोई कोलैबोरेटर है, कोलैबोरेटर अर्थात हो सकता है एडिटर हो सकता है कंपाइलर हो सकता है रिवाइजर हो, कोई भी हो सकता है, इलस्ट्रेटर वगैरह हो, कोई भी कोलैबोरेटर हो सकता है, ज्यादातर एडिटर ही मिलता है। तो अगर कोई कोलैबोरेटर है तो कोलैबोरेटर का नाम लिखने से पहले आप क्या लगाएंगे? सेमीकोलन लगाएंगे। बहुत सी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, AACR2 का कोलैबोरेटर किसके साथ जुड़ेगा? आप कहेंगे सर सेमीकोलन के साथ जुड़ेगा। कोलैबोरेटर किसके साथ जुड़ेगा? सेमीकोलन के साथ। ठीक है, उसका नाम लिख देंगे।
नाम लिखने के बाद आप लगाएंगे भैया डॉट, डॉट लगाएंगे, डॉट के बाद फिर डैश लगा करके आप लिखेंगे एडिशन, एडिशन लिखेंगे कि कौन सा एडिशन है। और हां, एडिशन लिखते समय भी एक विशेष नियम है। क्या है? ट्रिपल सी में तो हम लिखते थे ED4, जैसे चौथा एडिशन था तो हम लिखते थे ED4, जबकि यहां लिखेंगे 4ED, संख्या पहले लिखेंगे, ED बाद में लगाएंगे। वहां क्या करते थे? ED4, यहां उल्टा होगा 4th ED, ऐसे संख्या पहले ED बाद में, यहां क्या होगा? उसका उल्टा होगा। ध्यान रखना, विशेष बात है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा और मैं पूछूंगा ये सारे के सारे क्वेश्चन, मैं बहुत से क्वेश्चन करवाने वाला हूं, बहुत से क्वेश्चन करवाने वाला हूं। चलिएगा, एडिशन हो जाएगा। एडिशन होने के बाद आपको नया सेक्शन शुरू करना है, अर्थात टाइटल में 3 जानकारियां थी, टाइटल, कोलैबोरेटर और आपका एडिशन, 3 जानकारियां हो गई। टाइटल का काम कंप्लीट हो गया। चलिएगा, इसका काम हो गया। अब आएगा पब्लिकेशन। पब्लिकेशन में भी आपको 3 जानकारियां, पब्लिकेशन बोल दूं भले ही मैं इम्प्रिंट बोल दूं, एक ही बात है। टाइटल हो गया, टाइटल के बाद इम्प्रिंट की जानकारियां देंगे। इम्प्रिंट के अंदर क्या करेंगे? 3 जानकारियां हैं और तीनों का क्रम आगे पीछे नहीं होना चाहिए। देखो, और एक चीज और जोड़ लेना, आप दिमाग में बिठा लेना, कोई भी सेक्शन शुरू होगा, बहुत बार आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ये, कि कोई भी सेक्शन खत्म होगा तब तो लास्ट में हम डॉट लगाएंगे। कोई भी सेक्शन शुरू होगा ASCR2 का तो वो डैश के साथ शुरू होगा, इसलिए डॉट और डैश दोनों एक साथ हो जाते हैं। डॉट डैश, डॉट का मतलब सेक्शन खत्म, डैश का मतलब नया सेक्शन प्रारंभ, इसलिए डॉट डैश हम एक साथ याद करते हैं। इसी वजह से इन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब ये डॉट डैश है, आपका ये सेक्शन खत्म हो गया तो डॉट लगा दिया, नया सेक्शन शुरू हो गया तो हमने डैश से प्रारंभ कर लिया अगला सेक्शन। कोई भी सेक्शन प्रारंभ होगा तो आप दिमाग में ऐसे सोच ही लेना, बोले सेक्शन प्रारंभ हो रहा है इसका मतलब डैश से प्रारंभ होगा। तो देखिएगा, बहुत बार आपसे पूछा जाएगा प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, जो पब्लिकेशन का स्थान है वह किसके साथ जुड़ेगा? आपको या तो डॉट डैश मिल जाएगा, डॉट डैश नहीं होता है ऑप्शन में तो केवल आपको डैश देगा। डैश के साथ प्लेस ऑफ पब्लिकेशन जुड़ने वाला है। 3 चीजें यहां हैं, इम्प्रिंट सेक्शन या पब्लिकेशन सेक्शन में सबसे पहले प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन के बाद नेम ऑफ पब्लिकेशन, नेम ऑफ पब्लिकेशन के बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन। 3 जानकारियां, सबसे पहले स्थान, उसके बाद नाम और नाम के बाद आखिरी में उसका वर्ष। तीनों चीज हम लिखेंगे, तीनों का क्रम आगे पीछे नहीं होना चाहिए। सबसे पहले प्लेस ऑफ पब्लिकेशन किससे जुड़ेगा? डैश से। स्थान लिखने के बाद हम लगाएंगे कोलन। कोलन क्यों लगाएंगे? क्योंकि कोलन हम लगाते हैं पब्लिकेशन के नाम को जोड़ने के लिए। बहुत बार पूछा जाएगा, ASCR2 के अनुसार टाइटल इम्प्रिंट सेक्शन में नेम ऑफ पब्लिकेशन किसके साथ जुड़ेगा? आप तुरंत कहेंगे, बोले गुरुजी कोलन के साथ जुड़ेगा। ये क्वेश्चन है, मैं डालूंगा ये सब के सब क्वेश्चन, ध्यान रखना टेस्टों में। और जैसे ही पब्लिकेशन का नाम आपने लिखा, कोमा लगाइए। कोमा क्यों लगाया? क्योंकि हमें इसका ईयर लिखना है, पब्लिकेशन का वर्ष हमें लिखना है, इसलिए हमने यहां कोमा लगा दिया। बहुत बार आपसे पूछा जाएगा ईयर ऑफ पब्लिकेशन ASCR2 का किसके साथ जुड़ता है? आप कहेंगे सर कोमा के साथ जुड़ता है। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। एग्जाम अगर क्रैक कर रहा है तो इन सब चीजों पे आपका फोकस होना चाहिए। यही देखो, ये सब के सब क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन है, एक एक शब्द क्वेश्चन का है।
ये सारे बहुत क्वेश्चन हो गए, ये मान के चलो यहां से सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। प्लेस ऑफ पब्लिकेशन किससे जुड़ता है, एडिशन किससे जुड़ता है, बहुत बार कह देगा क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करिए, पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा, बाद में क्या आएगा, क्रमबद्ध भी करवा लेता है। टाइटल के बाद ऑथर लिखेंगे, ऑथर को किसके साथ जोड़ेंगे, क्या लगाएंगे, पहले सिंबल, बोले सर ऑब्लिक लगाएंगे, फिर हम ऑथर लिखेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें पूछी जा चुकी है। ईयर ऑफ पब्लिकेशन किससे जुड़ता है, आप कहेंगे सर कोमा के साथ जुड़ता है, क्वेश्चन है भाई ये सबके साथ। चलिएगा उसके बाद देखो पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन, 3 सेक्शन कंप्लीट होने के बाद आपका चौथा सेक्शन ये वाला ये रहा। चौथा सेक्शन है फिजिकल डिस्क्रिप्शन एंड सीरीज सेक्शन। फिजिकल डिस्क्रिप्शन, फिजिकल की जानकारी देंगे और उसके बाद सीरीज की जानकारी भी हम इसी में देंगे, जबकि ट्रिपल सी में सीरीज की जानकारी हम नोट सेक्शन में देते थे। ये वाला फिर से यहां अंतर है, पकड़ लेना भाई इसको भी। चलिएगा देते हैं फिर जानकारी इसकी भी। फिजिकल डिस्क्रिप्शन है तो सबसे पहले फिजिकल से संबंधित कौन कौन सी जानकारियां देंगे ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अगर कोई वॉल्यूम है तो सर्वप्रथम वॉल्यूम लिखा जाएगा। फर्स्ट वॉल्यूम है कि सेकंड वॉल्यूम है कि थर्ड वॉल्यूम है, सबसे पहले हम वॉल्यूम लिखेंगे, बिना किसी सिंबल के साथ डायरेक्ट लिख दिया जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम लिखने के बाद कोमा लगाएंगे और कोमा लगा करके प्राइमरी पेज लिखेंगे, और प्राइमरी पेज को रोमन में लिखा जाता है इस प्रकार से, पता ही है आपको, पहले बता चुका हूं, ठीक है। प्राइमरी पेज होने के बाद कोमा लगाएंगे और मेन पेज लिखेंगे, इसे हम अंकों में लिख देंगे, जैसे 222 कोई पेज नंबर है तो मेन पेज कितने पेज हैं इस पुस्तक में, तो कोमा लगा करके मेन पेज लिख दिया। तो वॉल्यूम की जानकारी, उसके बाद पेजों की जानकारी, कितने पेज हैं, जबकि पेजों की जानकारी वहां नहीं दी जाती थी। ट्रिपल सी में पेजों की जानकारी नहीं दी जाती थी, ठीक है। मेन पेज हो गए, मेन पेज के बाद आप लगाएंगे कोलन, और कोलन लगा करके इलुस्ट्रेशन लिखेंगे। जो आपका चित्रकार अगर कोई है तो उसे हम जोड़ देंगे किसके साथ, कोलन के साथ। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चित्रकार को AACR2 में हम किस सिंबल के साथ जोड़ते हैं, आप कहेंगे सर कोलन के साथ जोड़ते हैं। जैसे ही चित्रकार की जानकारी आप दे दो, उसके बाद आप फिर से सेमीकोलन लगाइए, और सेमीकोलन लगा करके जो पुस्तक की साइज है, पुस्तक की साइज है, उस साइज को लिख देंगे। साइज में भी एक नियम है, साइज में नियम यह है, मान लीजिए कोई पुस्तक है 16.3 सेंटीमीटर पुस्तक की साइज थी, तो आप यहां 16.3 नहीं लिखेंगे, उसे पूरा कर दीजिए, 16 के स्थान पर आप उसे 17 लिखेंगे। मान लीजिए 17.1 ही आ जाए तो क्या करें, आप 17 नहीं लिखेंगे, पॉइंट 1 ऊपर निकल गया, इसका मतलब आप लिखेंगे पूरे 18 लिखेंगे, उसे आगे वाला अंक ही लिखेंगे, पीछे वाला नहीं लिखेंगे। 17.7 होता तो भी हम 18 ही लिखते, 17.1 है तो भी हम 18 ही लिखेंगे। ध्यान रखना, इस चीज का विशेष ध्यान आप रखिएगा, साइज में इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा। साइज के बाद आप डॉट लगाएंगे। डॉट इसलिए लगाया क्योंकि आपका फिजिकल डिस्क्रिप्शन जो था, जो सेक्शन है, इसकी जानकारी पूरी हो गई, डॉट लगा दिया। नया सेक्शन शुरू होगा, सीरीज का सेक्शन, इसलिए डैश लगा दिया। तो डॉट और डैश दोनों एक साथ आ गए, डॉट डैश के साथ आपकी सीरीज की जानकारी आ जाएगी। सीरीज की जानकारी के बाद में आप सीरीज का जो ISSN नंबर है वो लिखेंगे कोमा लगा करके, फिर आप यहां से सेमीकोलन लगाएंगे, और जो भी सीरीज का नंबर आपको क्वेश्चन में दे रखा है ऐसे कैसे नंबर छाप देंगे। सीरीज की जानकारी हमेशा किस में दी जाती है, गोल कोष्टक में। सीरीज की जानकारी कंप्लीट होने के बाद उसके दोनों तरफ कोष्टक लगा दीजिए, छोटे कोष्टक में उसे बंद कर दीजिए। प्रैक्टिकल की जानकारी दे रहा हूं आपको,
बहुत अच्छे से मैं आपको प्रैक्टिकल भी सिखा रहा हूं साथ साथ में। फैक्ट तो मैं बता ही रहा हूं, फैक्ट तो मैं कोई छोड़ ही नहीं रहा, मैं आपको प्रैक्टिकल भी सिखा रहा हूं। बहुत से बच्चे कहेंगे सर प्रैक्टिकल थोड़ी ना हमें पूछा जाएगा। हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिकल आपसे कभी नहीं करवाएगा, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। बताइए प्राइमरी पेज किससे जुड़ेगा, बताइए प्लेस ऑफ पब्लिकेशन किससे जुड़ेगा, बताइए कोलैबोरेटर किससे जुड़ता है, ये सब क्वेश्चन है। क्रम से भी व्यवस्थित करवाएगा इनसे। बहुत बार ये जब तुम्हारे सामने आएगा ना, बोले AACR2 के अनुसार 3 ऑथर हो तो हम उन्हें किस प्रकार से लिखेंगे, 2 हो तो किस प्रकार से लिखेंगे, मेन एंट्री किससे बनेगी, तब तुम्हारा भेजा खराब हो जाएगा। बोले गुरुजी कहां की बात हो रही है, पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पर भी ऑथर का नाम लिखते हैं, यहां पर भी ऑथर का नाम लिखते हैं। बोले जो 3 लिखते हैं वो कहां, ऊपर लिखेंगे कि नीचे, एंड अदर्स हम लगाते थे वहां। यहां ETAL लिखते हैं, वो किस लिए लिखते हैं, कहां लिखते हैं, पता ही नहीं चलेगा, हवा ही नहीं लगेगी। नहीं तो ऐसे तो रटना पड़ेगा, और रटोगे तो मालूम नहीं चलेगा, ऑप्शन में आपको उलझा करके छोड़ देगा और यहीं फंस जाओगे आप। इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल भी करवा रहा हूं। चलिएगा, सीरीज की जानकारी हो गई थी, इसलिए आपका फिजिकल डिस्क्रिप्शन और सीरीज सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। यह होने के बाद आप देखेंगे अगला नोट सेक्शन। कोई विशेष बात आपको अगर कोई डालनी है इसमें तो आप यहां डाल देना भाई, कोई नोट लगाकर कोई खास बात आपको बतानी है इसमें किसी उस पुस्तक से संबंध में तो आप यहां डाल दीजिएगा। उसके बाद तो बहुत सिंपल आ गए। ISBN नंबर आपको पुस्तक का दे रखा है तो आप यहां लिख दीजिए। ध्यान रखना इंडेंशन का, कौन से इंडेंशन से मैं लिख रहा हूं यह भी ध्यान रखना, अभी मैं और बता दूंगा, रुक जाओ। ISBN के बाद आप एक्सेशन नंबर, अब ये भी अंतर है। CCC में हम एक्सेशन नंबर यहां से शुरू करते थे, जबकि AACR2 में हम एक्सेशन नंबर बाएं छोर से प्रारंभ कर रहे हैं, यह भी अंतर है। एक और अंतर है कि CCC में हम ये पूरा का पूरा जो हाशिया है वो खाली रखते थे, जबकि AACR2 में इसके अंदर 2 जानकारी देनी पड़ती है, कॉल नंबर और एक एक्सेशन नंबर, इसमें खाली नहीं रहता है। ये भी मामूली सा अंतर है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है घुमा घुमा करके। चलिएगा बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। लास्ट सेक्शन आपका कौन सा है, ट्रेसिंग सेक्शन, जो अंत में लिखा जाता है। इसमें आपको एडेड एंट्रियों की जानकारी दी जाती है, जो मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं, जो CCC के तहत हमने दी थी वही वाली चीजें यहां पर होती हैं, इसमें कोई खास अंतर नहीं है। अब सुनिएगा, देख लीजिएगा, कॉल नंबर का प्रारंभ कहां से होगा, बोले सर बाएं हाशिए से। जो आपका हेडिंग सेक्शन होता है उसका प्रारंभ कहां से होगा, लीडिंग लाइन के ऊपर। और जो फर्स्ट इंडेंशन है, प्रथम आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा है, पहली ऊर्ध्वाधर रेखा, क्योंकि ये तो बायां हाशिया हो गया, सॉरी बायां छोर हो गया, ये आपका फर्स्ट इंडेंशन हो गया। फर्स्ट इंडेंशन प्रथम ऊर्ध्वाधर रेखा से आपका ऑथर का नाम लिखेंगे अर्थात हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग के बाद टाइटल इंप्रिंट सेक्शन आएगा। टाइटल इंप्रिंट का प्रारंभ करेंगे हम सेकंड इंडेंशन से, सेकंड वाले इंडेंशन से। ये रहा आपका सेकंड इंडेंशन से प्रारंभ करेंगे, यहां तक आ जाएंगे, जानकारी खत्म नहीं होती, अनुवर्ती पंक्ति आएंगी, खत्म नहीं होती तो अनुवर्ती पंक्ति पीछे से आती है, यहां से फर्स्ट इंडेंशन से आती है, तो फर्स्ट से लिखे हुए आगे इसे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा सेक्शन आ जाता है, सॉरी चौथा, फिजिकल डिस्क्रिप्शन एंड सीरीज सेक्शन। तो ये भी प्रारंभ होगा सेकंड वाले इंडेंशन से, और इसे भी लिखेंगे, कंप्लीट नहीं होते पर अनुवर्ती पंक्ति आ जाएगी, और अनुवर्ती पंक्ति कहां से आएगी, फर्स्ट इंडेंशन से। सीरीज की जानकारी पूरी की पूरी कोष्टक में दे देंगे और कोष्टक बंद कर देंगे। चलिएगा, उसके बाद अगला सेक्शन आएगा नोट सेक्शन। नोट सेक्शन भी आपका प्रारंभ हो रहा है सेकंड इंडेंशन से। सेकंड इंडेंशन में नोट की जानकारी देंगे, और ये नोट भी कंप्लीट नहीं होता है तो ये भी फिर अनुवर्ती पंक्ति में जाएगा, और अनुवर्ती पंक्ति फिर से यहां से प्रारंभ होते हुए आगे बढ़ेगी, और हर बार जब तक खत्म नहीं हो जाता नोट आपका, अनुवर्ती पंक्ति, हर बार अनुवर्ती पंक्ति फर्स्ट इंडेंशन से आएगी, ध्यान रखना इस चीज का। उसके बाद ISBN नंबर, ISBN नंबर आपके फर्स्ट इंडेंशन से लिखा जाएगा, जो ज्यादा बड़ा होता नहीं, आराम से आ ही जाता है। एक्सेशन नंबर जो आपका है पुस्तक का, वो लिखा जाएगा आपके इस बाएं छोर से, इसमें लिखा जाएगा, और इसमें कितने अक्षरों की जगह होती है, इसमें कितने अक्षरों की जगह होती है, ये सारी चीजें मैं बता ही चुका हूं आपको।
चलिएगा, ये हो गया आपका एक्सेशन नंबर। ये 8 होता है, ये 4 होता है। जो इमेजिनरी लाइन और आती है उसमें फिर कितने बच जाते हैं, 2 हो जाते हैं। जो आप एडेड एंट्रियां बनाएंगे उनमें आएगी, वो बनाएंगे नहीं, बस इमेजिन करेंगे उसे भी। ट्रेसिंग सेक्शन है वो वाला आपका कहां से प्रारंभ हो जाएगा, सेकंड वाले इंडेंशन से। ये वाला कंप्लीट फॉर्मेट आपके याद होना चाहिए। सारी चीजें ऐसे आंख बंद करके बोलोगे, बोले पहला सेक्शन ये, इसमें ये जानकारियां, ठीक है। दूसरा सेक्शन ये, इसमें ये जानकारियां, ठीक है। तीसरा सेक्शन ये, इसमें पहली जानकारी ये, फिर ये सिंबल, फिर ये, ऐसे। चौथा सेक्शन ये होगा, यहां से प्रारंभ होगा, इसमें पहली जानकारी ये देंगे, दूसरी ये देंगे, तीसरी ये देंगे, और ये सारे किस किस सिंबल के साथ जुड़ेंगे, ये सब याद होना चाहिए आपको। एग्जाम क्रैक करनी है तो ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। हमने की है, हमने ये सारी चीजें याद करी थी, इसलिए हम सिलेक्टेड हैं। आप याद करोगे तो आप भी हमसे अच्छे नंबर के साथ सेलेक्ट हो पाओगे, बहुत अच्छे नंबर के साथ सेलेक्ट हो जाओगे, अगर ईमानदारी के साथ आप भी इसी प्रकार से मेहनत करोगे। ये पूरा का पूरा फॉर्मेट आप कल की क्लास में याद करके आओगे। अगर ये याद करके आते हो तो मैं आपको एंट्री करके दिखाऊंगा। अगला हम एक क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन के हिसाब से ये सारी की सारी हम एंट्रियां करके देखेंगे। ये सारे के सारे सिंबल लगा लगा करके हम करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक ऑथर हो तो हम किस प्रकार से उसका नाम लिखेंगे, कहां क्या लिखेंगे। 2 ऑथर आ जाए तो हम किसके नाम से एंट्री बनाएंगे, दूसरा वाले का नाम कहां बिठाएंगे। 3 आ जाए तो तीसरे में से किसकी एंट्री मेन में जाएगी, और फिर जो बच गए उनका क्या इलाज करेंगे, उनको कहां लेकर जाएंगे। तो ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आपका कार्य यही है कि आप ये सारा का सारा फॉर्मेट याद करके आएंगे। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।